जब कभी आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हो, आपके सामने अधिकतर ये समस्या आ जाती है कि किस सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, यानी किस कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का इस्तेमाल करना है, कहाँ इज लगाना है, कहाँ आर लगाना है, कहाँ डू लगाना है, कहाँ विल या सेल, इन सब का प्रयोग करना है। तो आज हम लोग इस वीडियो क्लास में इस समस्या से पूर्ण विजय प्राप्त कर लेंगे, यानी वी विल कॉन्कर इट। चलिए तो फिर हम लोग करते हैं शुरुआत, एक एक करके सभी सब्जेक्ट और उनसे जुड़ी हुई सभी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सीखते हैं। चलिए तो फिर करते हैं शुरुआत। हमारा पहला सब्जेक्ट है आई, यानी मैं। अगर हम लोग बात करें आई के सिंगुलर और प्लूरल यूज की, तो हम लोग पूरी इंग्लिश में आई का सिंगुलर यूज यानी एक वचन इस्तेमाल खाली दो जगह करते हैं, एक एम के साथ, एक वॉज के साथ, यानी एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ, एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। उसके अलावा हम लोग आई का प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारा कोई सा भी टेंस हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हमारी डू हो, हैव बीन हो, डिड हो, हैड हो। ये सब हमारी कैसी हेल्पिंग वर्ब मानी जाएंगी? ये सब हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मानी जाएंगी। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसमें जो आई के साथ एम आया, ये हमारा कैसा माना जाएगा? सिंगुलर यानी एक वचन। दूसरा है हमारा मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें जो हमारी वॉज आई, ये भी हमारी कैसी हेल्पिंग वर्ब है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट। इसमें जो हमारा हैव आया, ये हमारी कैसी हेल्पिंग वर्ब है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। आई हमारा सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, लेकिन इसकी केवल दो जगह सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक एम के साथ, एक वॉज के साथ। और बाकी सभी जगह जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी, वो सारी हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगी। अगला हमारा मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई सेल प्ले क्रिकेट। इसमें जो हमारा सेल आया, इस वाले सेंटेंस में आपको एक चीज़ याद रखनी है। अगर हमारा कोई सा भी सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो उसमें अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी है, तो उसके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी सेल। चाहे सेल, सेल बी, सेल हैव बीन। अगला सब्जेक्ट है हमारा वी, यानी हम। अगर हम लोग बात करें वी की, तो वी का हम लोग सिंगुलर यूज़ नहीं करते, यानी इसका एक वचन इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग वी का प्लूरल यूज़ करते हैं। इसके लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है, वो हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। डू, आर, हैव बीन, डिड, वेयर, हैड बीन, etc। अगर हम लोग बात करें वी की, तो वी का इस्तेमाल हम लोग एक से ज़्यादा लोगों के लिए करते हैं। हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड। इसमें जो आर आया, ये हमारी कैसी हेल्पिंग वर्ब है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अगला है हमारा हम अखबार पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग द न्यूज़पेपर। इसमें जो वर आया, ये भी हमारी कैसी हेल्पिंग वर्ब है? प्लूरल। हम कल वहाँ जाएंगे, वी शैल गो देयर टुमारो। हम इसे कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। इसमें जो हमारी कैन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुई है, ये हमारी प्लूरल के तौर पे हुई है। अगला सब्जेक्ट है हमारा यू, यानी तुम। अगर बात करें इसके सिंगुलर और प्लूरल यूज़ की, तो हम लोग इसका सिंगुलर यूज़ नहीं करते, इसका भी हम लोग प्लूरल यूज़ करते हैं। इसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो हमारी कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। इसमें जो हमारी डू आई, ये हमारी कैसी हेल्पिंग वर्ब है? ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा तुम अखबार पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग द न्यूज़पेपर। तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू डू। मैंने आपको क्या रूल बताया था कि आई और वी के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते थे? सेल। तो बाकी अब जितने सब्जेक्ट बचेंगे, उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? तो उनके साथ हम लोग लगाएंगे विल, विल बी, विल हैव बीन। यानी इसमें सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। हमें आई और वी के साथ लगाना है सेल, और बाकी जो भी सब्जेक्ट बचे उसके साथ क्या लगा देना है? विल बी, etc। अगला सब्जेक्ट है हमारा ही का मतलब होता है वह। अगर हम लोग बात करें ही की, तो हम लोग ही का इस्तेमाल लड़के के लिए करते हैं। अगर बात करें इसके सिंगुलर और प्लूरल यूज़ की, तो हम लोग ही का प्लूरल यूज़ नहीं करते, इसका खाली हम लोग सिंगुलर यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती हैं, वो है हमारी डज, इज, हैज़ बीन, डिड, वॉज, हैड बीन, कैन। मतलब कहने का इसका जो यूज़ होगा, वो हमारा कैसा होगा? सिंगुलर, ना कि प्लूरल। जैसे वह किताब नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड अ बुक। इसमें जो डज आया, ये क्या है? हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। ये इज क्या है? हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। वह कहाँ गया? वेयर डिड ही गो। इसमें जो हमारा डिड आया, ये हमारी कैसी हेल्पिंग वर्ब मानी जाएगी? ये हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मानी जाएगी। अगर ये प्लूरल के साथ इस्तेमाल है, तो ये हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मानी जाएगी। अगर सिंगुलर के साथ में है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मानी जाएगी। वह खिलाड़ी था,
ही वॉज अ प्लेयर। अगला सब्जेक्ट है हमारा सी। सी का मतलब होता है वह, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग लड़की के लिए करते हैं। अगर बात करें इसके सिंगुलर और प्लूरल यूज़ की, तो इसका भी हम लोग प्लूरल यूज़ नहीं करते, इसका भी खाली हम लोग सिंगुलर यूज़ करते हैं। जैसे वह किताब नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड अ बुक। वह जा रही है, सी इज गोइंग। वह कहाँ गई, वेयर डिड सी गो। वह खिलाड़ी थी, सी वॉज अ प्लेयर। अगला सब्जेक्ट है हमारा दे। दे का मतलब होता है वे। अगर हम लोग बात करें इसके सिंगुलर और प्लूरल यूज़ की, तो इसका सिंगुलर यूज़ नहीं होता, इसका भी प्लूरल यूज़ होता है। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। डू, आर, हैव, हैड बीन, डिड, वेयर, हैड बीन, etc। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं, वे अपना काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क। यहाँ पे जो वे है ये एक से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बता रहा है। वे अपना काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क। वे जा चुके हैं, दे हैड गॉन। वे कब पढ़ेंगे, व्हेन विल दे स्टडी। वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसमें गलती से हैड लिख गया, इसको काट के हैव कर लेना आप लोग। अब अगला रूल है हमारा, अगर किसी एक का नाम दिया गया हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, तो हम लोग उसका सिंगुलर यूज़ करेंगे, यानी एक वचन इस्तेमाल करेंगे। जैसे मोहित अपना काम कर रहा है, मोहित इज डूइंग हिज वर्क। इसमें जो मोहित आया वो क्या है हमारा एक, तो एक के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। ताजमहल सफ़ेद है, द ताजमहल इज वाइट। इसमें ताजमहल कैसा है हमारा एक है, तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, इज, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। गाय सो रही है, ए काउ इज स्लीपिंग। इसमें जो काउ के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर, यानी इज। अगला है हमारा, अगर व्यक्ति, वस्तु, जानवर एक से ज़्यादा हों, तो सिंपल सी बात है, अगर एक से ज़्यादा है तो हम लोग उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल। जैसे सुमित और अमित खाना खा रहे हैं। सुमित और अमित कैसे हैं, एक से ज़्यादा हैं, एक सुमित हो गया, एक अमित, तो एक और एक मिलके कितने हो गए, 2, यानी एक से ज़्यादा। अमित एंड सुमित आर ईटिंग फूड। तो इसमें अमित और सुमित के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, प्लूरल, यानी क्या आएगा, आर। किताबें पीली हैं, द बुक्स आर येलो। इसमें किताबें कैसी हैं, एक से ज़्यादा, तो अगर एक से ज़्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कैसी आएगी, प्लूरल। आर कैसी हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल। अगला रूल है हमारा, अगर कोई भावना, फीलिंग हो, यानी अगर कोई फीलिंग है, यानी कोई एहसास है जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, तो उसके लिए हम लोग सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। जैसे ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसमें जो हमारी ईमानदारी है खाली महसूस कर सकते हैं, तो हम लोग इसका सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। हमारी भावना तुम्हारे प्रति अच्छी है, आवर फीलिंग इज़ गुड टूवर्ड्स यू। तो इसमें जो हमारी आवर फीलिंग यानी हमारी भावना, इसे हम लोग गिन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो इसका इस्तेमाल कैसा करेंगे हम लोग, सिंगुलर। तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। तो ये था हमारा सब्जेक्ट और वर्ब की दोस्ती का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।